परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। इस सुंदर सुबह के लिए आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आप सबको लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से बहुत सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये डिवोशन मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए और बहुत से भाई बहनों के द्वारा जो हमें इसका प्रत्युत्तर मिला है, रिप्लाई मिला है, बहुत से भाई बहन आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर उनको उत्तम आशीष दे रहा है। आज हम फिर से इस अध्ययन को आरंभ करेंगे ताकि परमेश्वर इस पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के द्वारा हमें बहुत बड़ी आशीष देता चला जाए। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसके पहले 4 पद को हमने देखा था। आज फिर से मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसा आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो मेरे साथ जाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देना चाहता। आज का जो मुख्य शीर्षक है, हेडिंग है, जितना अधिक बांटोगे उतना अधिक आशीष पाओगे। जितना अधिक बोओगे उतना अधिक परमेश्वर हमें देता जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, इस पृथ्वी पर जीवित रखा, अपनी सुरक्षा का एहसास दिया। हमने आपको बहुत करीबी से देखा, आपके बड़े हाथ को देखा, आपके बड़ी सामर्थ को देखा। आप अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर है। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी अब तक की सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आपकी उत्तम आशीष उनको मिले, आपका हाथ उनको मिले, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से आप बचाएं। आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं हर एक के परिवारों पर आप आशीष दें, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप पे सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर हमारे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजनाएं पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर हमारे सारे प्रभु जी उन लोगों के लिए जो आपकी सेवकाई में हैं, जो आपकी सेवा में लगे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी उत्तम आशीष दे प्रभु, आप उनको छू ले, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। इस शरीर की सारी दुर्बलता आपके नाम से दूर की जाए और सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पौलुस ने हर कदम पर, हर कलीसिया में इस बात को सिखाने का प्रयास किया है, हर भाई बहनों को इस सिखाने का प्रयास किया है कि जो कुछ हम कमाते हैं उसका 10% प्रभु के लिए देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो गरीब है, लाचार है, उनकी सेवकाई के लिए हम इस कमाई को देना चाहिए। वो कहता है जो गरीबों की सुधि लेता है उनकी गद्दी हमेशा बनी रहती है, जो निर्धनों पर दया करता है वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जितना अधिक आप बांटोगे उतना अधिक आपकी बढ़ोतरी होगी। जीवन में, शरीर में, बीमारियों से आप बचे रहेंगे और ईश्वर आपको आशीष देता जाएगा। वो कहता है पहले पद में, जैसे हम कल देख रहे थे, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है उन्हीं को देना चाहिए जो पवित्रता का जीवन जीते हैं, उन्हीं को देना चाहिए जो ईमानदारी का जीवन जीते हैं, उन्हीं के लिए दिया जाना चाहिए जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवा दुख उठाकर कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर कदम पर एक दूसरे की मदद करते चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम में से जो विश्वास है, जो विश्वास मुझ में है, आप में है, उसके लिए क्या करें, वो हम औरों के साथ बांटें। जो विश्वास मेरे पास, सच्चाई को लेकर जब हम चलते हैं, हम अपने समाज को, हम अपने देश को, अपने प्रदेश को एक ऐसा उत्तम प्रदेश बना सके जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें एक दूसरे पर विश्वास हो, जिसमें हम एक दूसरे को विश्वास के साथ आगे बढ़ा सके, एक दूसरे को बांटें, अपने विश्वास को बांटें और इस विश्वास को बांटने के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। जब आप दूसरों को बांटते हैं, आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को यदि आप दूसरों को बांट रहे हैं, आपके पास जो धन है उसको आप दूसरों को देते हैं और तब आपकी बढ़ोतरी होती है, ज्ञान आपका बढ़ता है। आप दूसरों को पढ़ाते हैं, आप दूसरों को इस ज्ञान को दे रहे हैं तो ज्ञान आपका डबल हो जाएगा। वैसा ही जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें से थोड़ा हिस्सा, आपने 100 रुपये कमाया तो 10 रुपये हम ईश्वर के नाम से दूसरों के लिए खर्च करें। प्रियो, यही है, इसी से समाज बढ़ते हैं, इसी से लोग की उन्नति होती है, इसी से लोग जाने जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए बांटते हैं, जब हम दूसरों को देते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। और इसलिए वो कहता है जब आप इसको बांटेंगे उसमें सुधार लाते जाएं। जो औरों की खेती सींचता है, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। नीति वचन में इस बात को स्पष्ट कहा गया, 11 अध्याय उसके 25 पद में वो कहता है। और हम इस चीज को देखें कि परमेश्वर का वचन कहता है हम उन लोगों के से मिले जिन्होंने दूसरों के साथ अपने विश्वास को बांटा है। हम उन लोगों के साथ बढ़ते चले जाए, हम उन लोगों को जो विश्वास को दूसरों तक बांट रहे हैं, जिस सच्चाई को लेकर आप चल रहे हैं। बुरी बातें तो हम बहुत जल्दी से बता सकते हैं, लेकिन प्रिय जो अच्छाई है उनको हम दूसरों को बांटते चलें और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके परिवार पर आशीष देगा। और सबसे बड़ा कार्य जो करेगा वो आपको बीमारी से बचाएगा। यदि आप स्वस्थ हैं तो ये सबसे बड़ी मेहरबानी ऊपर वाले की हमारे ऊपर है। यदि आप ईमानदारी के साथ चल रहे हैं और बीमारी से बचे हैं तो बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है जिसको हम अपने जीवन में देख सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप जैसी आज्ञा, पौलुस क्या, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों को दी थी, वहां पे इस बात को दिया था, वही मैं आप सबको, कुरिन्थियों की कलीसिया को भी ये आज्ञा देता हूं कि जैसा उन्होंने किया वैसा ही आप भी करें। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी में से कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि जब मैं आऊं तो उस समय हमें चंदा करना ना पड़े, पैसा इकट्ठा करना ना पड़े। जब हम देते हैं परमेश्वर हमें देता है, जब हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और इसी में परमेश्वर का वचन कहता है, बरनबास, प्रेरित काम उसका 11वां अध्याय 24 पद में, बरनबास प्रभु का सेवक था
बरनबास एक भला मनुष्य था, वो भलाई का काम करता था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, विश्वास से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु के साथ उसके साथ आ मिले। व्यक्तिगत रीति से विश्वास के साथ सुसमाचार के बांटने के द्वारा आप कलीसिया की बढ़ोतरी करते हैं। इस विश्वास को जो प्रभु ने आपको मुझे दिया है और जो मेरे पास है, जो संदेश मेरे पास है, उस संदेश को हम बांटते हैं तो उससे बढ़ोतरी होती है, उससे आशीष मिलती है। और इस प्रकार से मंडलियां नियमित रीति से लोगों के साथ जुड़ते हुए दिखते हैं। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। यदि नहीं तो इसका कारण हमारा जीवन में खालीपन होता है। यदि हम दूसरों को नहीं बांट रहे हैं तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप में खालीपन यदि है, हम भरे हुए आत्मा से भरे हुए तो दूसरों को बांटेंगे। आपके पास नहीं है, आप खाली है, तो आप दूसरों को नहीं बांट सकते। इसका मतलब आप अभी कमजोर हैं। इसलिए प्रियो, हम इस पर विचार करें। यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, चाहे धन के रूप में दी है, चाहे आत्मा से भरे हुए आप हैं, तो एक दूसरे को बांटें। जो वचन आपके पास है उसको बांटते चले ताकि दूसरों की उन्नति होती चली जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज पूरे दिन भर के लिए मैं आप सभी को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, आपको ब्लेस करता हूं ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रही और आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।